जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। अभी हम लोग बात करेंगे आज दक्षिण अमेरिका को। तो वर्ल्ड पोजीशन में हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका है कहाँ। तो ये जैसा कि आप जानते हो कि ये यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत से उस साइड का एरिया अर्थात पूरब का एरिया ये एशिया महादेश है, ये यूरोप महादेश है, ये आ गया उत्तरी अमेरिका, ये आ गया दक्षिण अमेरिका, और इसी दक्षिण अमेरिका को अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये आ गया अफ्रीका, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर जो भूभाग है वो है अंटार्कटिका। ये क्लियर कट समझ में आ गया होगा पूरी बात को। अब नेक्स्ट जो समझना है उसमें एक महादेश दक्षिण अमेरिका को तोड़कर पढ़ना है। यहाँ तोड़कर पढ़ना है कहने का मतलब हुआ कि इस महादेश में कितने कंट्री है। दक्षिण अमेरिका के ग्लोबल पोजीशन को देखिए बॉस, यहाँ से 23.5 डिग्री की लकीर गुजरती है जो दक्षिण अमेरिका से नहीं है, ये 0 डिग्री है, और नीचे का है मकर रेखा। मतलब इस महादेश को 2 लकीरें कट करती है, एक 0 डिग्री दैट इज भूमध्य रेखा, और एक 23.5 डिग्री दैट इज मकर रेखा। अर्थात इस महादेश का यहाँ से लेकर यहाँ तक का इलाका हॉटेस्ट जोन होगा, ये 55 डिग्री पर पड़ता है, जो वाकई बेहद ठंडा होगा या क्लाइमेट इधर का सर्द होगा। ये 0 डिग्री का इलाका है, भयानक गर्मी, रोज बारिश, ये इसकी विशेषता है। और यही अमेजन का जंगल है जिसको ऑक्सीजन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। हम लोग कंट्री का पोजीशनिंग देखेंगे। ये मुल्क भी कभी गुलाम हुआ करता था, अब इतने टुकड़ों में बटा है, 13 कंट्री है इस महादेश में। इसमें कंट्री नंबर 1, इस कंट्री का नाम है कोलंबिया। ध्यान रखिएगा, कंट्री का नाम हमने क्या कहा, कोलंबिया। कंट्री का नाम आ गया कोलंबिया जो 1 नंबर में है। कंट्री का नाम ये हो गया 1 नंबर में, जो कंट्री है नाम हो गया इसका कोलंबिया। इसके जस्ट बगल में ये जो कंट्री देख रहे हैं, आउटलाइन लेकर के ऐसे ही अभ्यास करना, निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेगा। बंद आंखों से पूरी दुनिया दिखेगी। ध्यान रखना, मैप पर पकड़ो, वैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ग्लोब खोल लिया, मानचित्र एटलस और पढ़ रहे हो। 2 नंबर पर जो है वो है वेनेजुएला। ये वेनेजुएला वो कंट्री है जहां पर कभी एक टाइम में विश्व सुंदरियां खूब हुआ करती थी। अब कहोगे कि सर 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में उतनी खूबसूरती कहाँ से आएगी। तो यारा ये बड़ी बड़ी कंपनियों का आयोजन कराता है, कोई सरकार सुंदरा सुंदरी प्रतियोगिता का आयोजन नहीं कराती। और वो लोग अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए उन्हीं राष्ट्र की लड़कियों को टारगेट करता है जो उदारीकरण के तहत उसकी बात को मानने के लिए बाध्य होता है, अर्थात अपने यहाँ सामान बेचने और बनाने की इजाजत देता है। कोलंबिया ने भी यही किया था। यही कारण था कि वहाँ की लड़कियां विश्व स्तरीय पटल पर एक टाइम पीरियड में छाई रही। तो ये आ गया कंट्री कौन सा, कोलंबिया, वेनेजुएला। मतलब पीने वाले ऊपर ऊपर ही पी जाते हैं, कहते हैं ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले होते हैं। ये आ गया कोलंबिया। कोलंबिया के बगल में यहाँ पर एक कंट्री आता है, इस कंट्री का नाम है गायना। कंट्री का नाम हमने क्या कहा, गायना। यहाँ पर एक कंट्री आता है सूरीनाम। कंट्री का नाम हो गया सूरीनाम। चलो मेरे संग संग तुम लोग भी बोलो, ये कोलंबिया वेनेजुएला, एक कोलंबिया ये वेनेजुएला, कोलंबिया वेनेजुएला, ये हुआ गायना सूरीनाम। और ये 5 नंबर पर जो है वो हम दे रहे हैं फ्रेंच गायना। कंट्री का नाम है फ्रेंच गायना। कहीं गायना लिखेगा कहीं गायना लिखेगा, एक ही है। कोलंबिया वेनेजुएला, गायना सूरीनाम फ्रेंच गायना, गायना सूरीनाम फ्रेंच गायना, गायना सूरीनाम फ्रेंच गायना। और इस महादेश का सबसे बड़ा कंट्री ये है 6 नंबर, जिसका नाम है ब्राजील। ध्यान रखना, यहीं का सांभा नृत्य है, पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर्यटकों को लुभाने वाले नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये कोलंबिया ये वेनेजुएला, गायना सूरीनाम फ्रेंच गायना, गायना सूरीनाम फ्रेंच गायना। और ये हो गया ब्राजील। कंट्री का नाम क्या हो गया, ब्राजील। और ये जो कंट्री देख रहे हो छोटा सा कंट्री 7 नंबर, इसका नाम है उरुग्वे। यही वो कंट्री है यारा जो वर्ल्ड कप का फुटबॉल मैच, पहला वर्ल्ड कप यही जीता था। यही किनारे किनारे एक पहाड़ है, एंडीज पर्वत, पॉलिटिकल डिवीजन में बताएंगे।
0 डिग्री 23.5 डिग्री का है। बदलाव क्रिकेट जैसा खेल 0 डिग्री पर उतना सफलीभूत तरीके से खेल पाएगा क्या? गौर करो, गर्मी के टाइम में क्रिकेट तुम लोगों को खेलना होता होगा तो सवेरे ग्राउंड जाते हो, लेकिन जाड़ा में खेलना होता होगा तो 10 बजे जाता होगा, 5 बजे तक आता होगा। यही यहाँ की विशेषता रही होगी। तो ये जो कंट्री आ गया यहाँ का उरुग्वे, और ये जो कंट्री आता है इस कंट्री का नाम है पराग्वे। क्या नाम हो गया? पराग्वे। ये हुआ उरुग्वे, ये हुआ पराग्वे, ये हुआ ब्राजील, ये अर्जेंटीना। 8 नंबर में जो कंट्री है इसका नाम है अर्जेंटीना। क्या नाम हुआ? अर्जेंटीना। ये ब्राजील हुआ, ये उरुग्वे हुआ, ये अर्जेंटीना हुआ। और ये कंट्री जो मिर्ची टाइप पर देख रहे हो, इस टाइप से इसका नाम है चिली। ध्यान रखना, इसका डिजाइन मिर्ची के टाइप का होने के कारण ही इस कंट्री का नाम पड़ा है चिली। कंट्री का नाम क्या पड़ा है? चिली। अब यहां से यहां आ जाइए, ये इसका नाम है पेरू। पेरू, इसका नाम है पेरू। और ये कंट्री का नाम है इक्वाडोर। कंट्री का नाम क्या हो गया? इक्वाडोर। ये आ गया कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सूरीनाम, फ्रेंच गायना। ये हुआ ब्राजील, ये हुआ उरुग्वे, ये हुआ अर्जेंटीना, ये हुआ चिली, ये हुआ पेरू, पेरू, ये हुआ इक्वाडोर। इस कंट्री का नाम है बोलीविया। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी यहीं की है। और इस कंट्री का नाम है पराग्वे। इस कंट्री का नाम इसका हो गया पराग्वे, और ये कंट्री का नाम हुआ बोलीविया। ध्यान रखना, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कंट्री है ये 13 कंट्री है। और इन 13 कंट्री में देख लो, मात्र 2 कंट्री, एक इक्वाडोर और दूसरा चिली, यही 2 कंट्री ऐसा है जो ब्राजील को टच नहीं करता। अन्यथा सारी कंट्रियों की सीमा रेखाएं ब्राजील को टच करता है। आपने एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, कोलंबिया, वेनेजुएला, गायना, सूरीनाम, फ्रेंच गायना, ये आ गया ब्राजील। ये हो गया उरुग्वे, ये हो गया अर्जेंटीना, ये हुआ चिली। चिली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मिर्ची टाइप का डिजाइन है। ये हुआ पेरू, ये हुआ इक्वाडोर, ये आ गया बोलीविया, ये आ गया पराग्वे। बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे। मतलब उरुग्वे ठीक माथा पर है पराग्वे, पराग्वे के माथा ऊपर है बोलीविया। उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया। आप लोग निश्चित रूप से इसको आप लोग देख लेंगे। कहीं कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर देंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दें। जय हिंद, जय भारत।